नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी और अहम खबर के साथ। प्रदेश में नए जिलों के संभाग के अस्तित्व में आने के बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 22 आईएएस और 24 आईपीएस समेत 15 आईएफएसएस का तबादला हुआ है। नए जिलों में बतौर ओएसडी काम कर रहे आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर और एसपी बने हैं। विस्तार से आपको पूरी जानकारी अगर दें तो भारतीय पुलिस सेवा के 24 अधिकारियों का तबादला हुआ है और इस तबादले में 21 पुलिस अधीक्षक को बदला कार्यभार। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 24 आईएएस अफसरों का भी तबादला हुआ है। नए जिलों में कलेक्टर्स लगाए गए हैं, पुलिस अधीक्षक लगाए गए हैं, 24 आईपीएस के तबादले और 4 आईजी भी लगाए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें 4 जिलों में एसपी बदले गए हैं। दीपक भार्गव को निदेशक इंटेलिजेंस ट्रेनिंग अकेडमी में, यहाँ पर एसीबी में उप महानिरीक्षक, और इसके साथ ही परस देशमुख को लगाया गया है सीकर एसपी, करण शर्मा को लगाया गया भिवाड़ी एसपी, जबकि विकास शर्मा को लगाया गया है श्रीगंगानगर एसपी। और जिनको लगाया गया था ओएसडी उन्हें अब एसपी बनाया गया है। आपको बता दें कि एसपी सागर को लगाया गया है ओएसडी सांचौर, जबकि संयुक्त शासन सचिव अक्षय गोदारा ने ये आदेश जारी किए हैं। नए जिलों के अस्तित्व में आने के बाद कमान मिली है, नई जिम्मेदारियां मिली हैं अधिकारियों को। जयपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण जिले में कलेक्टर नहीं लगाकर वहां पर ओएसडी लगाए गए हैं और इन दोनों ही जिलों में पुराने जिला कलेक्टर जो हैं वो कलेक्टरी करते रहेंगे। कलेक्टर आपको बता दें कि प्रकाश राज पुरोहित को जयपुर के साथ ही जयपुर ग्रामीण जिला कलेक्टर का अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया है। नए जिले जयपुर ग्रामीण में अभी ओएसडी विश्राम मीणा को लगाया गया है और इसी तरीके से जोधपुर में हिमांशु गुप्ता ही कमान संभाले रखेंगे। जोधपुर के साथ ही जोधपुर ग्रामीण कलेक्टर का हिमांशु गुप्ता को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। इसके साथ ही हरजीलाल अटल को फिलहाल ओएसडी लगाया गया है जोधपुर ग्रामीण। और 22 आईएएस के तबादले हुए हैं। 2 आईएएस को लगाया गया है विशेषाधिकारी। जयपुर ग्रामीण में विश्राम मीणा बने हैं विशेषाधिकारी और जोधपुर ग्रामीण की बात की जाए तो यहाँ पर हरजीलाल अटल विशेषाधिकारी बने हैं। इसके अलावा 2 कलेक्टर को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उनमें हैं जयपुर कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित और जयपुर ग्रामीण का अतिरिक्त भार जो है इन्हें दिया गया है प्रभार, और जोधपुर कलेक्टर हिमांशु गुप्ता को भी जोधपुर ग्रामीण का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके अलावा 20 आईएएस का भी तबादला हुआ है, 20 आईएएस के तबादले हुए हैं। 3 नए संभागों में ये लगाए गए हैं। संभागीय आयुक्त नीरज के पवन को बांसवाड़ा संभागीय आयुक्त लगाया गया है। इसके साथ डॉक्टर मोहन लाल यादव को लगाया गया है सीकर संभागीय आयुक्त। वंदना सिंघवी को लगाया गया है पाली संभागीय आयुक्त। और 20 आईएएस के तबादले हुए हैं और अब ओएसडी नहीं बने। कलेक्टर और एसपी जो है वो नए जिले संभाग अस्तित्व में आते ही कलेक्टर और एसपी बन गए हैं। नीरज के पवन नए संभाग बांसवाड़ा, संयुक्त आयुक्त मोहनलाल यादव संभागीय आयुक्त सीकर, जबकि वंदना सिंघवी संभागीय आयुक्त पाली बनी हैं। राजेंद्र विजय कलेक्टर बालोतरा और खजान सिंह जिला कलेक्टर केकड़ी, कल्पना अग्रवाल जिला कलेक्टर अनूपगढ़, इसके साथ ही श्रुति भारद्वाज जिला कलेक्टर निमका थाना बनी हैं। शुभम चौधरी जिला कलेक्टर बहरोड कोटपुतली जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। इसके साथ ही अल्पा चौधरी सचिव राजस्थान आवासन मंडल, पूजा कुमारी पार्थ जो हैं उन्हें जिला कलेक्टर सांचौर लगाया गया है, जबकि अंजलि राजौरिया जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी, सीताराम जॉर्ज जिला कलेक्टर डीडवाना कुचाबन और शरद मेहरा जिला कलेक्टर डीग बने हैं। ओम प्रकाश बैरवा कलेक्टर खैरथल बने हैं। इसके साथ ही जसमीत सिंह संधू कलेक्टर फलौदी, प्रताप सिंह कलेक्टर सलूम्बर, डॉक्टर मंजू कलेक्टर शाहपुरा और रोहिताश सिंह तोमर को मिली है जिम्मेदारी ब्यावर कलेक्टर की। इसके साथ ही आर्तिका शुक्ला जिला कलेक्टर दूदू और जगजीत सिंह मोगा निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। 24 आईपीएस के तबादले, नए जिलों में ओएसडी बने अब एसपी। भूपेंद्र साहू महानिरीक्षक पुलिस जेल जयपुर, जबकि एचजी राघवेंद्र सुहासा जो है वो आईजी पाली बने हैं, जबकि एस परिमाला आईजी बांसवाड़ा, सत्येंद्र सिंह आईजी सीकर, दीपक भार्गव उप महानिरीक्षक पुलिस एसीबी जयपुर और परस देशमुख जो है ये एसपी सीकर लगे हैं, जबकि विकास शर्मा एसपी श्रीगंगानगर, राजेंद्र कुमार एसपी अनूपगढ़, राजकुमार गुप्ता एसपी केकड़ी, अरशद अली एसपी सलूम्बर, आलोक श्रीवास्तव एसपी शाहपुरा,
पूजा अवाना एसपी दूदू लगी हैं। देवेंद्र कुमार बिश्नोई एसपी गंगापुर सिटी, विनीत कुमार बंसल एसपी फलौदी, जबकि सुरेंद्र सिंह एसपी खैरथल लगे हैं। नरेंद्र सिंह को जिम्मेदारी मिली है एसपी ब्यावर की। अनिल कुमार को जिम्मेदारी मिली है एसपी निमका थाना की। सागर बने हैं एसपी साचौर। करण शर्मा एसपी भिवाड़ी लगे हैं। अलवर शैलेंद्र सिंह जो है वो इंदौरिया पुलिस उपायुक्त मुख्यालय जयपुर में लगे हैं। अब इसके अलावा बात की जाए ब्रजेश ज्योति उपाध्याय की, तो एसपी डीग लगी हैं। हरिशंकर एसपी बालोतरा, रंजीता शर्मा एसपी कोटपुतली बहरोड, प्रवीण नायक नुनावत जो हैं वो एसपी डीडवाना बने हैं। डीडवाना को चामन उन्हें लगाया गया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि 15 आईएफएस के भी तबादले हुए हैं, जिनमें से 2 आईएफएस को अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। चंदाराम मीणा मुख्य वन रक्षक बांसवाड़ा, जबकि रामकरण खेरवा मुख्य वन रक्षक सीकर और हनुमान राम मुख्य वन रक्षक बीकानेर। सुनील और आपको बता दें कि सुनील वन संरक्षक पाली बने हैं और सुपांग शशि उपवन संरक्षण आयोजना कार्यालय जयपुर। संग्राम सिंह कटियार जो हैं वो उपवन संरक्षक वनजीव जयपुर। गणेश कुमार वर्मा उपवन संरक्षक भरतपुर। अजय चित्तौड़ा उपवन संरक्षक उदयपुर में लगे हैं। राजेंद्र कुमार हुड्डा उपवन संरक्षक नीमका थाना। मुकेश सैनी उपवन संरक्षण सलुम्बर। इसके साथ ही अजीत उचोई जो है वो उपवन संरक्षण प्रादेशिक जोधपुर और वेंकदोत केतन कुमार जो हैं वो उपवन संरक्षक प्रादेशिक जयपुर लगे हैं। सुरेश कुमार आबूसरिया जो है वो उपवन संरक्षक अनूपगढ़ में लगे हैं। पवार सागर पोपट जो है वो उपवन संरक्षण वन्यजीव और जयपुर ग्रामीण में लगे हैं। इसके अलावा अभिमन्यु सहारण उपवन संरक्षक और अजमेर में लगे हैं। बेगाराम जाट मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव जोधपुर का अतिरिक्त चार्ज उन्हें सौंपा गया है, जबकि सुनील को मुख्य वन संरक्षक पाली का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। और सहयोगी दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचा पाएंगे। और लाइव हमारे साथ दीपक जुड़े हैं। दीपक, फिर से एक जंबो तबादला सूची जारी हुई है और इसमें तमाम अधिकारी जो है नए जिलों की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। अब कौन कौन से अधिकारी और क्या कुछ उन्हें अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई है, ये आपसे विस्तार से मैं जानकारी चाहूँ। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब बटन दबाकर अनावरण कैसे शिला पट्टिकाओं का अनावरण कर रहे थे, तो उनके मुख से निकला था कि आज शाम तक यानी कि कल रात तक जो नए जिले अस्तित्व में आए हैं अधिसूचना प्रभावी होने के साथ में, वहां जिला कलेक्टर और एसपी हैं लगा दिए जाएंगे। देखिए, 15 जिलों में कह सकते हैं कि पहले ओएसडी के तौर पर एसपी और जो प्रशासन के ओएसडी हैं यानी कि कलेक्टर जो जिनका अब हो गए हैं वो काम कर रहे थे, लेकिन जयपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण में किसी को अभी जिम्मेदारी नहीं दी थी ओएसडी के रूप में। लेकिन जो तबादला सूची आई है इसमें जो अब तक ओएसडी बतौर ओएसडी काम कर रहे थे नए जिलों में, अब वो कलेक्टर एसपी हो गए हैं। साथ में अब कलेक्टर एसपी के बतौर ही वो अपने नए जिलों में काम करेंगे। दूसरी बड़ी बात है कि जो 3 संभाग हैं कह सकते हैं बांसवाड़ा, पाली और सीकर, जिसमें मोहनलाल यादव को सीकर को ओएसडी लगाया गया था संभागीय आयुक्त के बतौर, तो अब वो संभागीय आयुक्त सीकर हो गए हैं। नीरज के पवन हाल में बीकानेर संभागीय आयुक्त से तबादला होकर जयपुर आए थे आयुर्वेदिक विभाग में, अब उनको बांसवाड़ा जो नया संभाग बना है उसकी एक अहम जिम्मेदारी दी गई है। और इसके अलावा यदि हम बात करें संभागीय आयुक्त में, तो वंदना सिंघवी जो कि रजिस्ट्रार राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय थी, उनको पाली संभाग की जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि पाली संभाग की वो संभागीय आयुक्त होंगी। दूसरी बड़ी बात है कि जयपुर, देखिए जयपुर और जोधपुर 3 हिस्सों में बढ़ चुका है और जयपुर 4 हिस्सों में बढ़ चुका है। जयपुर की बात करें तो अविभाजित यदि जिले की बात करें तो प्रकाश राज पुरोहित अंतिम कलेक्टर अविभाजित जयपुर जिले के कलेक्टर रहे हैं। और अब जयपुर ग्रामीण जयपुर से जो टूटकर बना है दूदू, कोटपुतली बहरोड, जयपुर और जयपुर ग्रामीण, तो दूदू में पहले से ही ओएसडी लगा दिए थे कलेक्टर एसपी, कोटपुतली बहरोड में भी लगा चुके थे, लेकिन जयपुर में
अभी तक क्लियर नहीं था कि जयपुर में किसे लगाया जाए और उसका मुख्यालय कहाँ होगा। और जयपुर पहले नॉर्थ और साउथ की बात हो रही थी, लेकिन अब उसको जयपुर ग्रामीण कर दिया गया और जयपुर को जयपुर ही रहने दिया गया, जो नगर निगम परिधि के अंदर आता है। प्रकाश राज पुरोहित जो अविभाजित जिला कलेक्टर थे, अब उनको जयपुर के साथ में जो पुनर्गठित हुआ है जयपुर, उसके साथ में जयपुर ग्रामीण की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी दी है। यानी कि ये कह सकते हैं कि पहले जयपुर ग्रामीण के जो कलेक्टर हैं वो प्रकाश राज पुरोहित का नाम ही जो पट्टिका है उसमें, नाम पट्टिका है उसमें लिखा जाएगा, लेकिन उनके नीचे ओएसडी विश्राम मीणा जो कि जयपुर नगर निगम में भी रह चुके हैं, अभी सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में हैं, उनको ओएसडी बतौर ओएसडी लगाया गया है। वो ओएसडी के रूप में काम करते रहेंगे और जोधपुर में इसी तरीके से, इसी तर्ज पर जोधपुर ग्रामीण की जिम्मेदारी मूल जो पुनर्गठन जिसका हुआ है जोधपुर का, तो जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता को ही जोधपुर ग्रामीण की अतिरिक्त जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि देखिए दोनों ही जिले अपने आप में या भौगोलिक स्थिति में सब विधानसभा क्षेत्र जयपुर में 19 हैं, तो चुनाव का कार्य है वो दिसंबर में होना है और अगस्त का महीना शुरू हो चुका है और अक्टूबर फर्स्ट वीक तक आचार संहिता भी लग सकती है। तो ऐसे में सभी राजस्थान में भले ही नए जिलों का गठन हो गया हो, लेकिन चुनाव पुराने कलेक्टर ही निर्वाचन अधिकारी के बतौर करवाएंगे और इसलिए शायद सरकार ने उसी तरह से फील्डिंग जमाई है कि जयपुर और जोधपुर ग्रामीण जो कि नए जिले बने हैं उसमें किसी दूसरे कलेक्टर को जिम्मेदारी नहीं देते हुए जो पहले कलेक्टर थे उनको अतिरिक्त चार्ज दे दिया है और अतिरिक्त चार्ज के साथ में वो अपने जिले का और पास वाला जो नया जिला बना है उनका जयपुर में जयपुर ग्रामीण और जोधपुर में जोधपुर ग्रामीण, उसमें भी अपनी बखूबी जिम्मेदारी निभाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि उनके अधीन जो जयपुर में विश्राम मीणा को ओएसडी लगा दिया गया है, जिससे पूरी एक्सरसाइज वो करते रहेंगे, किस तरीके से कर्मचारियों को लगाना है, कहां पर ऑफिस होगा नए जिले का, किस तरीके से रोड मैप पूरा तैयार करना है, क्योंकि इसमें बहुत समय लगेगा। और जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में हरजीलाल अटल जो कि अभी तक नीम का थाना में नया जिला जो बना है उसमें ओएसडी बतौर जिम्मेदारी निभा रहे थे, अब उनको जोधपुर में जोधपुर ग्रामीण के कह सकते हैं विशेषाधिकारी यानी कि ओएसडी की जिम्मेदारी दी है। यानी कि वो जोधपुर जिला ग्रामीण जिला कलेक्टर है, उनके अधीन काम करते रहेंगे। दूसरी बड़ी बात है नीरज के पवन का मैं जिक्र कर चुका हूं कि संभागीय आयुक्त उनको अब बांसवाड़ा लगा दिया गया है, मोहनलाल यादव को सीकर लगा वो हो गए हैं, वंदना सिंह भी संभागीय आयुक्त पाली हो गए हैं। इसके अलावा राजेंद्र विजय जो अब तक ओएसडी के रूप में जो सब काम कर रहे थे उनमें अब वो जिला कलेक्टर उनके पट्टिका पर जिला कलेक्टर लिख दिया जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह भी है जगदीश सिंह मोगा है जो संयुक्त शासन सचिव एनर्जी डिपार्टमेंट में थे, उनको अब सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में डायरेक्टर के पद पे लगा दिया गया है। और इसी तरीके से अल्पा चौधरी जो अभी तक अतिरिक्त आयुक्त ईजीएस थी उनको वापस से, क्योंकि अल्पा चौधरी पहले भी आवासन मंडल में थी, कुछ दिनों तक दूसरे डिपार्टमेंट में आई, अब फिर वापस से आवासन मंडल उनको सेक्रेटरी यहाँ पर लगा दिया गया है। और इसके अलावा एक चीज इसमें और है कि जो अभी हैं पुष्पा शर्मा हैं आईएएस, उनको एडिशनल यहाँ पर चार्ज दिया गया है, उनको राज्य बीमा प्रावधायी निधि विभाग का एडिशनल चार्ज दिया गया है। यानी कि कुल मिला के जो 20 आईएएस आए हैं इनमें जो 14 जो कह सकते हैं कि नए जिले तो ज्यादा बने हैं, लेकिन 14 कुछ चेंज भी हुए हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि नीम का थाना में ओएसडी है वो चेंज हो गए। इसी तरीके से यदि हम बात करें आईपीएस अधिकारी की तबादला सूची की, तो आईपीएस अधिकारी की तबादला सूची में भूपेंद्र साहू जो कि साइबर क्राइम की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उनको महानिरीक्षक पुलिस जेल लगा दिया गया है। इसी तरीके से पाली, बांसवाड़ा और सीकर, क्योंकि जो संभाग बन गए हैं तो यहाँ पर आईजी भी लगाना, आईजी हैं तो उनको एसजी राघवेंद्र सुहासा है उनको आईजी पाली लगा दिया गया है, एस परिमाला को बांसवाड़ा में आईजी लगा दिया गया है, सत्येंद्र सिंह को कह सकते हैं कि आईजी है सीकर लगा दिया गया है, और दीपक भार्गव अब तक जो इंटेलिजेंस ट्रेनिंग एकेडमी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे उनको उप महानिरीक्षक एसीबी में जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरीके से जो अब तक जो नव गठित जो नए जिले बने हैं जिनकी अधिसूचना जारी होने के साथ जो अस्तित्व में आए हैं उनमें जो बतौर पुलिस में ओएसडी के रूप में काम कर रहे
रहे थे वो अब पुलिस अधीक्षक यानी कि सुपरिटेंडेंट पुलिस यानी कि एसपी अब वो कहलाएंगे। यानी कि आप देखिए सीकर, गंगानगर, अनूपगढ़, केकड़ी, सलूम्बर, शाहपुरा, दूदू, गंगापुर सिटी, फलोदी, खैरतल, ब्यावर, नीम का थाना में यहाँ पर ये जो ओएसडी के बतौर काम कर रहे थे ये अब एसपी कहलाएंगे। लेकिन करण शर्मा जो अभी तक एसपी की सीकर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे उनको अब भिवाड़ी तबादला कर दिया गया है। शैलेंद्र सिंह इंदौलिया हैं, उनको पुलिस उपायुक्त हेडक्वार्टर कमिश्नरेट में लगा दिया गया है। ब्रजेश जो ज्योति उपाध्याय हैं वो ओएसडी के बतौर काम कर रही थी, अब वो एसपी हो गई हैं। रंजीता शर्मा हैं, वो भी बहरोड में कोटपुतली में ओएसडी के रूप में काम कर रही थी। और इसी तरीके से कह सकते हैं कि सागर हैं जो एपीओ चल रहे थे वो उनको एसपी सांचौर लगा दिया गया है। सांचौर भी नया जिला बना है। तो इस तरीके से तबादला सूची आई है। लेकिन इस तबादला सूची में यदि देखें तो कोटपुतली बहरोड की यदि हम बात करें तो कोटपुतली बहरोड में देखिए शुभम चौधरी महिला कलेक्टर है और उधर वहां पर रंजीता शर्मा है, वो भी कह सकते हैं कि महिला है। दोनों ही कह सकते हैं कि दोनों ही उस कोटपुतली बहरोड में महिलाओं के हाथों में पुलिस की लॉ एंड ऑर्डर संभालने की और साथ में प्रशासन को चलाने की जिम्मेदारी है। इसी तरीके से जो दूदू राजस्थान का सबसे छोटा जिला है उसमें यदि हम बात करें तो आर्तिका शुक्ला वो आईएएस अधिकारी हैं जो जिला कलेक्टर हैं और पूजा कह सकते हैं कि पूजा अवाना है, उनको वहां पर एसपी वो लगी हुई हैं। तो इस तौर पे दूदू में भी महिलाओं के हाथ में कमान है। दो जिले जयपुर से जो विभाजित होके बने हैं उसमें महिलाओं को, हालांकि जयपुर जिले में जब अविभाजित था तो आज तक का इतिहास है कि 50 कलेक्टर में एक भी महिला अफसर कलेक्टर नहीं लगी है। लेकिन अब जो विभाजित जिले हुए हैं उनमें जरूर बतौर महिला के तौर पर कोटपुतली बहरोड और दूदू में, यानी कि जयपुर की हम बात कर रहे हैं, ऐसे तो अजमेर में भी भारती दीक्षित है वो महिला अधिकारी है, रह चुके हैं महिला भी अधिकारी, लेकिन अभी और कह सकते हैं टोंक में भी महिला अधिकारी है। तो लेकिन जो जयपुर से विभाजित होकर जिले बने उनमें पहली बार महिलाओं को एसपी और कलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरीके से भारतीय वन सेवा अधिकारियों की बात करें तो उसमें भी जो नए जिले बने हैं उनमें उप वन संरक्षक है वो लगाए गए हैं। कुछ ऐसे हैं मुख्य वन संरक्षक वो बदले गए हैं जो कि जयपुर से सीकर है, जोधपुर से बीकानेर है, चंदाराम मीणा है उनको मुख्य वन संरक्षक बांसवाड़ा लगाया गया है, रामकरण खेरवा है मुख्य वन संरक्षक सीकर लगाया गया है, हनुमान राम है मुख्य वन संरक्षक बीकानेर, सुनील है वन संरक्षक। ये फहरिस्त है 15 आईएफएस अधिकारियों की। लेकिन इतना जरूर है कि इन तबादला सूची से इनके अब कलेक्टर एसपी होने से और नए जिले अस्तित्व में आने से पूरी दशा और दिशा बदलती हुई नजर आएंगे। बिल्कुल, और एक बेहतर प्रबंधन सुचारू रूप से और ज्यादा जो विस्तार से यहाँ पर डेवलपमेंट होता भी नजर आएगा। चलिए दीपक, आपका बहुत